कहते प्रभु जब संसार छोड़कर गए ना, तो प्रभु के जाते ही कलयुग प्रारंभ हो गया। प्रभु संसार छोड़ करके गए तो पहले द्वापर युग लगा था, लेकिन प्रभु के जाने के बाद कलयुग प्रारंभ हो गया। कहते एक बार राजा परीक्षित जी के राज्य में कलयुग का प्रवेश हुआ। दूतों ने आकर के सूचना दी, नाथ हमने देखा है कि हमारे राज्य में कलयुग का आगमन हो गया। यदि कलयुग इसी प्रकार आता गया तो हमारे इस राज्य में जितने लोग हैं सर्व बोले कुभ्रष्ट हो जाएंगे, बोले कुपथ की ओर जाएंगे, कुपथगामी हो जाएंगे। हे राजन आप ही कुछ करिए। बोले प्रेमियों, राजा परीक्षित जी महाराज गए हैं चलते चलते किसके पास? कलयुग के पास। बोले कलयुग के पास गई, राजा परीक्षित जी ने कहा ही कलयुग ऐसा करो तुम मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। बोले राज्य छोड़ने को कहा तो कलयुग ने कहा यदि मुझे आप कोई स्थान दोगे तो मैं आपके इस राज्य को छोड़ दूंगा। बोले 4 स्थान दिए राजा परीक्षित जी ने कलयुग को। कौन कौन से स्थान? पहला स्थान जहां पर हिंसा होगी, बोले जहां पर हिंसा करी जाएगी वहां पर कलयुग का वास होगा। दूसरा स्थान जहां पर मदिरा पान की जाएगी वहां पर कलयुग का स्थान होगा। बोले जहां पर जुआ खेला जाएगा वहां पर कलयुग का निवास होगा, और जहां पर स्त्री गमन किया जाएगा वहां पर कलयुग का निवास। बोले प्रेमियों 4 स्थान पाने पर भी कलयुग के मन में संतुष्टि नहीं हुई। कलयुग ने एक और स्थान मांगा तो 5वां स्थान राजा परीक्षित जी ने स्वर्ण में दिया, कनक में दिया। अच्छा कौन सा वाला स्वर्ण? कहते प्रेमियों वो स्वर्ण जो कि पाप की कमाई का हो, जो लूटा गया धन हो। बोले उस कनक में, उस स्वर्ण में किसका वास है? कलयुग का।